पोस्टर वोर लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। कुछ नेता साधु के रूप में राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला। तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर ये तंज कसा है। ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए, ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। तो देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। बटेंगे तो कटेंगे, लगातार ये बयान सुर्खियों में है। बड़े बड़े कटआउट्स जो है वो हम चुनावी राज्यों में भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधे तौर पर भाषा को लेकर सवाल खड़ा किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है कि नेता साधु के रूप में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, खड़गे जी का जो बयान है वो दरअसल राहुल गांधी के द्वारा गाइडेड है। राहुल गांधी और कांग्रेस शुरू से ही साधु संतों, सनातन धर्म के प्रति इसी तरह का भाव रखती है, दुर्भाव रखती है। और जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकार दिया हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप क्या अपेक्षा कर सकती हैं? क्या साधु संतों का सम्मान करेगा, सनातन धर्म का सम्मान करेगा? और इनके बेटे प्रियंक खड़गे ने तो सनातन धर्म के खिलाफ बहुत अमर्यादित बातें कही है। तो ये कांग्रेस का एक सोचित समझित रणनीति है कि वोट बैंक को खुश करना है तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलो। लेकिन उनका भी यही आरोप है मनीष जी कि लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है इस तरह की बयानबाजियों के जरिए। इस भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? लोगों को एकजुट करना चाहिए बजाय इस तरह के बटेंगे कटेंगे की भाषा का इस्तेमाल करने के। अच्छा, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ जी। एकजुट शब्द और बटेंगे, ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है? यही तो कहा जा रहा है ना, बटना नहीं चाहिए। और ये मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि अगर देश समाज को एकत्रित करने की बात, नहीं बंटने की बात भारतीय जनता पार्टी या हमारे कोई नेता कहते हैं, तो ये बांटने वालों के चेहरे क्यों स्याह हो जाते हैं? इनके चेहरे पे क्यों असर पड़ने लगता है? दरअसल 1947 में देश का बंटवारा किसने स्वीकार किया था? खड़गे जी की पार्टी ने स्वीकार किया था ना। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या हालात है हिंदू, सिख, जैन, पारसी, इन लोगों के? तो देखिए, ये सोची समझी रणनीति है कि देश और समाज को धर्म और जात के आधार पर बांटो और जो बांटने से रोके उसके ऊपर हमला करो, सनातन धर्म पर हमला करो, हिंदू धर्म पर हमला करो, साधु संतों के लिए शब्दों का प्रयोग करो। और ये राहुल गांधी के इशारे पे हो रहा है, पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल मनीष जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी भी जुड़ गए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। मनीष जी को आप सुन रहे होंगे और जिस तरह से लगातार बटेंगे कटेंगे बयान को लेकर आप निशाना साध रहे हैं, आप और आपकी पार्टी। यहाँ तो मनीष जी का ये कहना है कि हम तो एकजुट करने की बात कर रहे हैं, फिर आखिर आप लोगों को परेशानी क्यों है? सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी जी के जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, लोकसभा के चुनाव को देख लीजिए और विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, क्योंकि इनका जन्म ही नफरत की राजनीति पे हुआ है। इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। चुनाव में देखा प्रधानमंत्री जी ने किस तरह की बात है कि कई भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे।
फिर प्रधानमंत्री पद की गरिमा यही थी क्या? क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे। एक्चुअल में क्या है कि मुख्यमंत्री जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और तमाम भाजपाइयों को नहीं मालूम होगा कि उस नाथ संप्रदाय का जन्म कब से हुआ। और जो लोग कहते कि आजादी के पहले एक बहुत सुन लीजिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना बता दूं आपके व्यूअर्स को और इन भाजपा के लोगों को। जिस 23 मार्च को 1937 में भगत सिंह सुखदेव के साथियों को फांसी की सजा हुई थी, उसी 23 मार्च 1940 को सिंध प्रांत में, जहां हिंदू महासभा इनके मुखर्जी सारे लोग के साथ सरकार बनाया, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किए थे। ये वो लोग हैं जब कांग्रेस की सरकार जो नहीं रही थी राज्यों में, जो भारत छोड़ो आंदोलन में गई, तो ये वो लोग हैं। बात करेंगे किसने बांटा। और तीसरी बात आपको कह दूं, कहीं कोई न बटा है न कटा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेफ हैं, हम फला हैं। भाई सब सेफ एक सभी हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार ने कौन सी भाषा बोली? अजीत पवार ने कहा कि ये योगी महाराज को कहा, ये महाराष्ट्र है, ये शिव साहू अम्बेडकर और फूले की धरती है, यहाँ योगी जी का ये भाषण नहीं चलेगा। तो इनको गठबंधन के लोग ही वहां से हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, ये लड़ाई अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि इस 9 सीटों पे योगी आदित्यनाथ हारेंगे तो मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे। इसलिए इस तरह की भाषा बोली जा रही है, जिसके पीछे संघ खड़ा है। तो ये भाषा तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की तरफ से तो कोई भी पीछे नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका और मनीष जी आपका भी। तो देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर जारी है। बटेंगे कटेंगे के बयान पर जहां बीजेपी कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल लगातार इसको लेकर सरकार को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश भी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति लगातार जो है वो यहाँ पर देखी जा रही, विरोधी दल इस पर हमलावर है, समाजवादी पार्टी की भी लगातार एक के बाद एक पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी के बयान ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर इस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी के इस बयान की गूंज साफ तौर पर वहां पर सुनाई दे रही है। और खास तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, और कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन है इस वक्त वो इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से खड़गे का बयान आया है, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री हैं जो भगवा पहनते हैं, सर पे बाल नहीं है, उनको सफेद कपड़ा पहनकर सामने आना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। अगर वो गेरुआ पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, तो उनको जाकर पूजा पाठ करना चाहिए। हालांकि देखिए, खड़गे के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये सच है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा या फिर जो आने वाले समय में जो पूरा इलेक्शन होगा वो इसी के इर्द गिर्द सेंट्रिक होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी के अगर एजेंडे की बात करें तो बीजेपी विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको एक बार फिर से धार देने की कोशिश में है। तो जो पूरा विपक्ष है वो जातीय जनगणना, पीडीए जैसे नारों के साथ आगे विपक्ष बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खड़गे के इस बयान ने एक बार फिर से सियासत में गर्मी ला दी है, और इस मुद्दे पर माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में जो सियासत है और ज्यादा गर्माने वाली। बिल्कुल अविनाश, देखना होगा ये सियासत इस पूरे मामले पर आगे कहां तक पहुंचती है। लेकिन अब ग्राउंड पर है और जिस तरह से बटेंगे कटेंगे बयान है यहाँ पर मुख्यमंत्री का सामने, और उसके बाद बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगते नजर आए, जैसे कि हमने लखनऊ में भी देखा है। और एक के बाद एक विरोधी दलों की तरफ से भी उस पर पलटवार करते हुए जवाब कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि जुड़ेंगे जीतेंगे। पलड़ा किसका भारी पड़ते हुए आपको नजर आ रहा है? ग्राउंड पर क्या स्थिति, इंपैक्ट किसका सबसे ज्यादा? देखिए, सच है कि इस बयान ने माहौल तो बनाया है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन उस माहौल का या इस बयान का कितना फायदा चुनाव में होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, उससे नुकसान हुआ बीजेपी का। हालांकि उसके पीछे वजह, चाहे हम आरक्षण की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये वो फैक्टर थे जिन्होंने बीजेपी को डेंट दिया। और बीजेपी को पता है कि अगर जिन जातियों के सहारे
हमारे बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर अब तक, अगर उसमें समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरफ से इंतजारी करती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार इस पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये सनातन का अपमान कहा, तो साथ ही कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, शायद उनको ये नहीं पता है कि 70 सालों तक अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमज़ोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान है और सीएम का बटेंगे तो कटेंगे की बात पूरी तरह सही है। ये खड़गे साहब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस, और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है, अच्छा करने के लिए है। घेरुआ वस्त्र पहन के राजनीति करने वाला एक त्याग तपस्वी होता है जो आता है और समाज को जोड़ता है। और इसीलिए जब समाज को जोड़ता है वो ज्ञान भी देता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, जो प्रोडक्शन हाउस जो बना हुआ है, अखिलेश यादव जी उसके सीईओ हैं, उसके अंदर इतिहास है समाजवादी पार्टी का। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, ऐसे अन्य माफिया और डॉन को उन्होंने पनपा है।